नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं और इसके लिए कोई प्रोटीन पाउडर या ताकत का कैप्सूल या सिरप के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों वो जितने भी प्रोटीन पाउडर होते हैं, टॉनिक होते हैं, कैप्सूल होते हैं, वो सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कहीं न कहीं ऐसे केमिकल से बनाए जाते हैं जो दोस्तों हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों एक ऐसा जूस बनाना बताएँगे जिसका कोई नुकसान नहीं है और इस जूस को आप घर पे कुछ चीज़ों से आराम से तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों इस जूस को बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष सभी लोग पी सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। अब इस जूस की अगर हम फ़ायदे की बात करें दोस्तों, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमज़ोरी हो, चाहे वो बीमारी के कारण कमज़ोरी आई हो, चाहे वो दोस्तों पोषक तत्वों के कारण कमज़ोरी आई हो, सभी प्रकार की कमज़ोरी को दूर कर देगा। बस इसे आपको ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। सुनने के बाद बताई गई चीज़ों को बताई गई मात्रा के अनुसार घर पे तैयार करिए और दोस्तों आप पीजिए। आप देखिएगा 21 दिन में ही आपके शरीर की सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी और इसका कोई नुकसान नहीं है। अब इसके जूस के हम फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, आँखों की रोशनी को तेज करेगा। इसके साथ-साथ अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या बाल दोस्तों पक रहे हैं, उसे भी पकने से रोक देगा। आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस रखेगा। या दोस्तों अगर आपके शरीर का विकास रुक गया तो शरीर का विकास शुरू हो जाएगा। आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है, उस दर्द को दूर कर देगा। अगर आपके घुटनों में ग्रीस भी कम हो गई, उस ग्रीस की मात्रा को भी बढ़ा देगा। तो दोस्तों चलिए ये जानते हैं हम किन-किन चीज़ों से यह जूस बनाया जाएगा, उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे तैयार करना और कब पीना है, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है खजूर। तो चलिए जान लेते हैं खजूर में क्या-क्या पाया जाता है। खजूर में दोस्तों फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ जो प्रयोग होगी वो है बादाम। बादाम में दोस्तों प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है वो है दोस्तों काजू। काजू में फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है एक जड़ी। जड़ी का नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा में दोस्तों पाया जाता है अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है किशमिश। किशमिश में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है हरी इलायची। हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12
डाइटरी फाइबर, आयरन, मैंगनीज, फास्फोरस, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये सारी चीजें। अब इन्हीं चीजों का आपको प्रयोग करना है। तो दोस्तों कैसे प्रयोग करना है, चलिए वो हम जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है काजू। आपको लेना है काजू, 3 से 4 काजू लेना है, 3 से 4 बादाम लेना है, 3 से 4 खजूर लेना है, और दालचीनी का पाउडर आपको लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग। अश्वगंधा का पाउडर लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग या आधा चम्मच उम्र के हिसाब से। अगर आप 16 साल के प्लस हैं तो आप आधे चम्मच लीजिए, नहीं तो 1 चम्मच का चौथाई भाग। किशमिश लेना है दोस्तों 8 से 10, और हरी इलायची लेना है 2 से 3 पीस। ये सारी चीजें लेना है। लेने के बाद इसे 1 गिलास दूध में डालना है। पहले दूध को दोस्तों गर्म करना है। गर्म करने के बाद दोस्तों दूध को ठंडा करना है, यानी गुनगुना रहे। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप चाहें तो ऐसे दूध में डाल के, मिक्सर में डाल के आप ऐसे ड्रिंक्स बना सकते हैं, या दोस्तों इन चीजों को लेने के बाद आप इसे मिक्सर में डाल के पाउडर बना लीजिए। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। फिर इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है दोस्तों, आप इस दूध को दिन भर में सिर्फ एक ही बार पीजिए, सिर्फ एक बार पीजिए। और एक बार वो कब पीना है दोस्तों, उस एक बार दूध को आप पिएंगे सुबह जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद 1 गिलास दूध को पीना है, इसी दूध को। और दूध पीने के 1 से 1.5 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना, इस बात को ध्यान देंगे। ये तो हो गया बनाने का पहला तरीका। दूसरा तरीका कैसे आपको बनाना है दोस्तों, दूसरा तरीका आपको लेना है काजू 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, खजूर 50 ग्राम, दालचीनी लेना है आपको 25 ग्राम। और दालचीनी कौन सी लेना उसके बारे में भी हम बताते हैं। अश्वगंधा लेना है आपको 25 ग्राम, और किशमिश लेना है आपको दोस्तों 50 ग्राम, हरी इलायची लेना है 10 ग्राम। ये सारी चीजें लीजिएगा। लेने के बाद दोस्तों हल्का सा आपको दालचीनी, हरी इलायची और ये बादाम और काजू से हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, एकदम स्लो आंच पे। आंच तेज नहीं होगी। जो इसमें मॉइस्चर है, जो इसमें सीलनपन है, बस उसे दूर करना और कुछ नहीं करना है। दूर करने के बाद अश्वगंधा सारी चीजें एक में डाल के आप पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को आप किसी कांच के बोतल में रख दीजिए, कांच के डिब्बे में रख देना है। अब इसी पाउडर को आप 1 से 1.5 चम्मच, 1 गिलास गर्म दूध के साथ आपको एक बार सिर्फ लेना है सुबह के समय। अगर बहुत ज्यादा शरीर में कमजोरी है तो सुबह शाम लीजिए, लेकिन ध्यान देना शाम को जिस दिन इस पाउडर का प्रयोग करना, उस दिन खाना सिर्फ नाम मात्र खाना है, सिर्फ भूख मिटाना है, क्योंकि ये दूध भी एक सुपर फूड है, और इसके चार चीज जो ले रहे हैं पाउडर, ये पाउडर भी एक सुपर फूड है। इसलिए ज्यादा खाना नहीं खाना है, नहीं तो गैस का एसिडिटी होगा। अब दोस्तों इसमें कुछ चीजें खरीदते समय आपको ध्यान देना है। ध्यान किसमें देना है, बादाम। बादाम दोस्तों दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों आपको हमेशा मीठी बादाम लेना है। दूसरी चीज है दालचीनी। दालचीनी दोस्तों मार्केट में दो टाइप की आती है। एक दालचीनी आती है पतली, चिपटी चिपटी होती है, और एक गोल वाली होती है। तो आपको कौन सा लेना है, पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी गोल होती है और अंदर होल होता है, यही दालचीनी सबसे बेस्ट होती है। तो दालचीनी लाइएगा ये यही वाली, और बादाम को मीठी बादाम लाना है। इस बात को आप हमेशा याद देना है खरीदते समय, नहीं तो दोस्तों वो वाली दालचीनी उतना फायदेमंद नहीं होती है। तो दालचीनी का पाउडर भी नहीं खरीदना है। तो दोस्तों इस तरह से इस पाउडर को घर पे बनाइए, और अपने खुद पीजिए, बच्चे पीजिए, सब लोग पी सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है दोस्तों, अगर छोटे बच्चे को आप दे रहे हैं, 10 साल के नीचे के बच्चे को दे रहे हैं, या 15 साल के नीचे के बच्चे को दे रहे हैं, तो उसमें से अश्वगंधा पाउडर हटा देना है, तब अश्वगंधा पाउडर नहीं रहेगा। 15 साल के ऊपर के हैं तो अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं। हाँ, अगर गर्भावस्था में या प्रेगनेंसी के समय, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय भी उसमें अश्वगंधा पाउडर नहीं होगा। ये बातें ध्यान दीजिए। इस तरह से दोस्तों इस पाउडर का प्रयोग करके शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी को दूर कर सकते हैं।